क्विट दिस 30 बैड हैबिट्स बिफोर टर्निंग 30। नंबर 1, गेटिंग ड्रंक। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पीता हूँ, वो भी कभी कभी वीकेंड में पीता हूँ, वो भी चिल मारने के लिए। ऐसे बहुत से रीज़न लोग बताते हैं और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बुरी आदत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में एक बुरी आदत है। मिड 20s में थोड़ी आदत गिर गई थी, वो भी ज़्यादा नहीं, बियर की फर्स्ट। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी छोड़ने के लिए, तो वो तो आसानी से छूट गया। आप उनमें से हो जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो धीरे धीरे कर कम कर उसे छोड़ दो, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 2, वॉचिंग पॉर्न। अर्ली 20s में मुझे बहुत गंदी आदत गिर गई थी, पॉर्न एडिक्शन था, जिसे छोड़ने के लिए मैं जानता हूँ मैंने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो गंदी आदत बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं छूटती थी मिड 20s में। लेकिन पिछले साल जब मैंने प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य ये बुक पढ़ी स्वामी शिवानंद की, और उसके बाद मैंने 100 डेज सिमन रिटेशन किया, उसके बाद जाकर मेरा पॉर्न एडिक्शन ख़त्म हुआ और मैं पॉर्न देखना बंद कर दिया। मालूम है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारा मन बहुत चंचल है, हमने बहुत कितना भी डिसाइड करो, हम बाद में वो गंदी आदत हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हम बाद में उसी गंदी आदत के लिए खींचे जाते हैं। तो मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कितना मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। नंबर 3, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। सोशल मीडिया के कारण और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे मूवीज़ और सीरीज़ के प्लेटफॉर्म के कारण हम बहुत ही लेट नाइट जगते हो और उसके बाद एक ही सीरीज़ या फिर एक ही मूवी पूरे नाइट में ख़त्म करने का डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने किया था गेम ऑफ थ्रोन और ना जाने कितने डार्क और ऐसी सीरीज़। मैंने एक सीज़न एक नाइट में ख़त्म कर अपनी नींद की धज्जियाँ उड़ाई थी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन बाद में जब मैंने मैथ्यू वॉकर की बुक पढ़ी वाई वी स्लीप, और अगर इनफ स्लीप ना लिए तो उसके कितने दुष्परिणाम है, मैं जब पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी लाइफ स्पैन कितनी कम कर रहा था। उससे वाकई में बहुत लाइफ स्पैन कम होती है। तो मैं तो अभी 11 बजे सो जाता हूँ, ये मेरा रूल है, और 5:30 बजे उठ जाता हूँ। तो आप भी अगर रात भर जगते हो तो मैं कहूँगा आज से ही छोड़ दो। नंबर 4, ट्राइंग टू लुक कूल। रिच डैड पुअर डैड ये पहली बुक होगी जो मैंने फाइनेंस के बारे में पढ़ा था, और रॉबर्ट कियोसाकी ने जो कुछ भी लिखा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा था, तो मुझे बहुत पसंद आई। तब मुझे समझ में आया कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, और लोग क्या गलती करते हैं, मैं भी क्या गलती करता था। लोग कूल दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वो महंगे वॉचेस खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, जबकि उनकी सैलरी 10,000 20,000 होती है और वो 80,000 1 लाख का आईफोन खरीदते हैं EMI पर। जब मैंने रियलाइज़ किया और मुझे भी ऐसा लगा कि यूट्यूब वीडियोज़ निकालने के लिए मुझे एक अच्छा कैमरे का फ़ोन लेना चाहिए, तो सबने रिकमेंड किया था कि आईफोन ले लो, लेकिन मैं उतना खर्चा नहीं करना चाहता था, 1,80,000। तो मैंने 30,000 में गूगल पिक्सल 6a लिया, और बाकी के जो 70,000 थे मेरे पास वो मैंने पूरे स्टॉक में डाल दिए। कूल दिखने के लिए अगर ये कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आज से ही बंद कर दो, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर आपको ही तकलीफ देगा, फाइनेंशियली आप बहुत डैमेज हो सकते हो। वो गंदी आदत है आपको शो ऑफ करने की, अननेसेसरी वो चीज़ें करने की जिसका यूज़ अपने ज़्यादा नहीं है, तो मत करो। इससे अच्छा है इन्वेस्टिंग करो और अपने पैसे को बढ़ाओ। नंबर 5, हैविंग वन स्ट्रीम ऑफ इनकम। ये बहुत लोगों का होता है, 9 to 5 जॉब करते हैं और जॉब करते और वो छोड़कर उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता इनकम का। और मैं बहुत सारे इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टॉक मार्केट से, या फिर एक यूट्यूब क्रिएट करने से, कॉपी राइटिंग से, और मेरा 9 to 5 जॉब भी है। तो मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो क्योंकि अगर एक ही इनकम स्ट्रीम हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, 9 to 5 जॉब से तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट मत रहो। नंबर 6, स्मोकिंग। शायद मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, स्मोकिंग कितनी बैड हैबिट है। शुक्र है मुझे बचपन से, कभी भी बचपन से तो नहीं होती, लेकिन टीनेज में या फिर अर्ली 20s मिड 20s में कभी मुझे स्मोकिंग की आदत नहीं लगी। और जिसे आदत है तो मैं कहूँगा कि क्या कर सकता हूँ आपको तो पता है कितनी गंदी आदत है। मैं अपने दोस्तों को कहूँगा, अगर वो देख रहे हैं सालों,
छोड़ दो। नंबर 7, वर्किंग फॉर ओनली पे चेक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन सिर्फ उससे पैसा मिल रहा है इसलिए वो जॉब करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में अगर पलट कर देखोगे तो आपको पछतावा होगा कि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत कुछ करना था, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। तो वो पछतावा आपको हो सकता है, इसलिए जॉब छोड़ दो। अगर अभी नहीं छोड़ सकते तो साइड बाय साइड ऐसा कुछ तो बिल्ड करने की कोशिश करो जो आगे जाकर आपके जॉब को रिप्लेस करेगा, आपको इनकम भी देगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। वो काम करने में आपको एक शांति मिलेगी, एक पीस मिलेगा। नंबर 8, नॉट सेइंग नो। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो ना नहीं कह पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। दूसरों का दिल टूट जाए इसलिए वो कभी भी ना नहीं कहते, और जो काम वो करना नहीं चाहते या फिर जो काम करने से उन्हें फाइनेंशियल या फिर कोई भी इमोशनली डैमेज होता है, फिर भी वो करते हैं सिर्फ सामने वाले को हर्ट ना हो इसलिए। तो मत करो, सीधा सीधा ना कह देता हूँ। अगर मुझे कोई पसंद ना हो, कोई चीज़ किसी ने रिक्वेस्ट की और मुझे लग रहा है कि मैं वो नहीं कर सकता, इतना बड़ा फेवर मैं कर नहीं सकता, तो मैं सीधा सीधा ना कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग इस वजह से हर्ट हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट केयर। मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी ऐसा ही बिहेव करो, क्योंकि हर बार ऐसे कहते जाओगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। नंबर 9, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एक्चुअली कहा जाए तो ये गंदी आदत मुझे भी है, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन सचमुच कहता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए भी अभी भी मुश्किल है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ पानी पीना। कभी कभी जो 4 लीटर पर डे पीना होता है पानी, वो मेरा टारगेट पूरा नहीं होता। डिसअपॉइंट होता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी डेली 4 लीटर एटलीस्ट पानी पिए। वैसे मैं ये कहने का हक नहीं है मुझे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल आदत है, सबसे ज़्यादा मुश्किल आदत है। नंबर 10, प्रोक्रेस्टिनेशन। दुनिया में चाहे कितना भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, वो इस गंदी आदत से जूझता है। और ऐसा नहीं कि बहुत सक्सेसफुल है जो कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। तो अपने आप को इतना भी ब्लेम मत करो या फिर अपने आप को इतना भी गालियाँ मत दो। मैं पहले देता था कि मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, लेकिन जब मैंने श्वेता बाई का अटैक मोड लिया था, तो उसके बाद उनकी स्ट्रेटजीज फॉलो कर मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कम हो गया है। मैं कोई वो कोर्स आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर मुझे कोई उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो कोर्स मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने मेंशन किया। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आप अगर उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो अटैक मोड खरीदो और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाओ। नंबर 11, सेइंग सॉरी ऑल द टाइम। बहुत लोगों की ये गंदी आदत होती है कि बार बार वो सॉरी कहते, जो चीज़ बहुत ही छोटी सी है उससे भी वो सॉरी कहते हैं। तो ये बहुत ही गंदी आदत है जो मुझे पसंद नहीं है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है ये गंदी आदत उनको होती है। अगर आपका कोई वेट कर रहा है तो आप जब उन्हें मिलेंगे तो आपको ये कहना चाहिए कि थैंक्स फॉर वेटिंग, सॉरी आई एम लेट कभी मत कहना। नंबर 12, ईटिंग जंक फूड। जंक फूड जितना टेस्टी होता है उतना ही अनहेल्दी होता है, और हेल्दी खाना ये टेस्टलेस होता है। ये फैक्ट है, क्योंकि जिम करते वक्त मैंने जो डाइट फॉलो किया है वो बिल्कुल भी उससे टेस्ट नहीं होता, लेकिन खाना पड़ता है जिससे हमारी हेल्थ और अच्छी हो जाती है। और अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो आज इससे आपको छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत कुछ उसके दुष्परिणाम है हेल्थ पर, और जिससे आपकी आयु कम हो सकती है। सो आज से ही वो जंक फूड खाना छोड़ दो। नंबर 13, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मुझे वो सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है जिसमें एक 30 साल का इंसान मिलियनर कैसे बन गया। मुझे वो सुनना है कि एक 90 ईयर्स का मैक आज भी अपने घर से साइकिल निकलता है और घूमने चले जाता है। वो सक्सेस स्टोरी मुझे सुननी है और मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। इसलिए अगर आप डेली इनफ, मतलब मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही हाई जिम वेट लिफ्टिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन जितना ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए उतना अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, मूव करते हो, तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं होती। आपकी आयु बढ़ती है, आप बहुत एक्टिव होते हो और आप बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हो अपने काम में। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। मैंने रनिंग वॉकिंग कभी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मेरा अभी भी पेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी खाता हूँ और बहुत अच्छा रहता हूँ, और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ मेरे खुद के जो भी मैं करता हूँ उससे। तो मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज डेली
एटलीस्ट 20 मिनट तो करो। नंबर 14, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। जितना ज़्यादा आप वक्त बिताएंगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे सोशल मीडिया पर, आपकी क्रिएटिविटी कम होती जाएंगी। पिछले 6 सालों से मैं फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं बहुत ही प्राउडली ये बता रहा हूँ। और पिछले 8 महीनों से मैंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया है। सिर्फ मैं एक्स यूज़ करता हूँ, जो ट्विटर बाद में एक्स हुआ वो यूज़ करता हूँ। उसमें भी बहुत ही कम लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। उन लोगों को फॉलो करता हूँ जिनका मैं ईमेल लिस्ट में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है और जिनके ट्वीट्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि जेम्स क्लियर हो गए या फिर मॉर्गन हाउसल हो गए या फिर रॉबर्ट ग्रीन हो गए। ये सारे ऑथर हैं और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो इन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। तो उसकी वजह से बहुत कम यूज़ होता है एक्स मेरा भी। इसमें कुछ भी नहीं रखा रील्स में या फिर शॉर्ट्स में देखना, टोटली बंद करो। नहीं होता तो एक टाइम फिक्स करो कि इसी टाइम में मैं देखूँगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अपना टाइम इस पर कभी भी वेस्ट मत करना। नंबर 15, सेविंग मनी नॉट इन्वेस्टिंग। देखो, आप पे कितना भी पैसा सेव करने के बाद उसे अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट में डालकर रखते हो या फिर एफडी में रखते हो तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5%, और अपना इन्फ्लेशन जो होता है वो 6 से 7% से बढ़ता रहता है। पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो सेविंग करने की बजाय आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। वो एफडी में एफडी कभी भी जिंदगी में मत करना। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो इंडेक्स फंड हो सकता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर बॉन्ड हो सकते हैं या फिर गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसमें इन्फ्लेशन को बीट कर आपको अच्छा रिटर्न मिले, ऐसे में इन्वेस्ट करना शुरू करो। नंबर 16, नॉट इन्वेस्टिंग इनफ मनी। आप अगर 30s में या फिर 30 आपने अभी क्रॉस किए हैं और आपके पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड के हो सकता है या फिर स्टॉक्स पे हो सकता है, किसी के में भी अगर एटलीस्ट 5 लाख या फिर मैं 5 लाख भी कम बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एवरेज मिडिल क्लास की बात की जाए तो 5 लाख या फिर 7 लाख आपका इन्वेस्टेड नहीं है, तो शायद आप थोड़ी गलती कर रहे हो। आपको इन्वेस्टिंग ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी और आपको और ज़्यादा सेव कर इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, वरना फ्यूचर में आपको 40s में या 50s में बहुत ही पछतावा हो सकता है। और तब सोचोगे कि शायद मैंने और ज़्यादा सेव किया होता तो बहुत ही अच्छा होता। सब कुछ आप अपने घर वालों को नहीं दे सकते, क्योंकि अब कितना भी घर में दो, आपको ये फैक्ट पता होगा, कितना भी आप घर में दो खर्चा करने के लिए वो कम ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर और ब्राइट करने की कोशिश करो। नंबर 17, कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग ऑल द टाइम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते हैं किसी और पर, अपनी गलती को किसी और पर थोपना उन्हें बहुत ही आसान लगता है और वो वही करते हैं। ऐसे लोगों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। और ये मत सोचो कि जैसा आप चाहते हो दुनिया ऐसे ही करेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा बार ऐसा हो सकता है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ दुनिया से, क्योंकि दुनिया आपके लिए अच्छा करने के लिए नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उसे देखना पड़ेगा और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे भूल जाना पड़ेगा। ये एक स्टोइक अप्रोच हुआ, लेकिन सही अप्रोच है। नंबर 18, बीइंग अराउंड विथ बैड कंपनी। आप चाहे कितना भी किताब पढ़ते हो, कितना भी अच्छे पॉडकास्ट सुनते हो, लेकिन अगर एंड में अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो बैड कंपनी है, जो अच्छे नहीं है, जो नेगेटिव है, आपके कलीग्स है जो नेगेटिव है, ऐसे लोगों में आप ज़्यादा वक्त बिताते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना पढ़कर और इतना अच्छा सुनकर, क्योंकि आखिर में वो आपका माइंड उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने की ज़रूरत नहीं होती या फिर जो दिशा अच्छी नहीं होती। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता। वो ज़िंदगी में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो उन्हें नहीं पता होता, या फिर वो जानने की भी कोशिश नहीं करते। उन्हें वो सवाल नहीं गिरते कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, और वो ज़िंदगी मिली है इसलिए जी रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि क्रांतिवीर मूवी में नाना पाटेकर जी ने एक डायलॉग मारा था कि क्यों ये मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, बस आए और गए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपका माइंड अच्छी चीज़ों में ही लगे। नंबर 19, नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विथ योर फैमिली। मुझे पता है कि आपको आपके गोल अचीव करने हैं, मुझे मेरे बहुत से गोल हैं जो अचीव करने हैं, लेकिन वो अचीव करते करते ये मत भूल जाना कि आपकी फैमिली भी है। आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के जो कोशिश है आपकी वो अच्छी है, लेकिन वो करते करते आपका प्रेजेंट कहीं खो ना जाए, आपके प्रेजेंट में आप आपके फैमिली से दूर ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। बैलेंस रख कर आपको चलना है। आपको फ्यूचर भी ब्राइट करना है, आपके फैमिली को भी अच्छे फ्यूचर देनी है, लेकिन अभी
आपका प्रेजेंट में भी आपके फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नंबर 20, नॉट वेकिंग अप अर्ली। बहुत से सक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, सूरज को जगाते। वो 8 बजने से पहले ही इतना कुछ कर लेते हैं, इतना कुछ उखाड़ लेते हैं। एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान या फिर एक लेजी इंसान 8 बजे या फिर 8 बजे के बाद ही उठता है, तब उसकी सुबह होती है और ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत कुछ किया होता है। अर्ली राइजर हो आप तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं भी 5:30 बजे उठता हूँ। मॉर्निंग का वक्त होता है वो पढ़ने के लिए या फिर खुद के बारे में सोचने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, शांतता होती है, आपका स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, आपका जो भी ऑफिशियल वर्क है या फिर कोई भी आपका बिजनेस का वर्क है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस टाइम में होता। आपकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, इसलिए मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी उठकर आपका काम ख़त्म करना बहुत ही अच्छी बात होती है। ईट दैट फ्रॉग कहते हैं ना, आपका बहुत सबसे बड़ा काम मॉर्निंग में ही ख़त्म करो, ऐसे ब्रायन ट्रेसी ने कहा था। नंबर 21, वेस्टिंग योर वीकेंड विथ नेटफ्लिक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म। इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी अर्ली 20s में और मिड 20s में यही किया है। बहुत ही गंदी आदतें, मैं बहुत सीरीज़ देखता था, मैं बहुत ही टाइम वेस्ट करता था और वीकेंड में मैं सीरीज़ पे सीरीज़ ख़त्म करता था और लोगों से उसी के बारे में बात करता था। लेकिन जब मुझे बुक्स पढ़ने की आदत गिरी, जो 4 साल हो गए, तब से मेरा बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। बहुत ही अच्छे मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही मैंने अच्छी प्रोग्रेस की है। उसके बाद सीरीज़ कम हो गया, मूवीज़ कम हो गए। वीकेंड में आपको कोई कोर्स करना है तो कोर्स करना चाहिए, कोई बुक पढ़नी है तो बुक पढ़नी चाहिए, या फिर आपके पास कोई आर्ट हो, पेंटिंग या स्केचिंग, जैसे मैं स्केचिंग करता हूँ तो स्केचिंग करनी हो तो स्केचिंग कर सकते हैं, जिससे आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आप अपने साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताते हो, आप सोचते हो और वो एक अच्छा अप्रोच होता है आपके माइंड के लिए। नंबर 22, वरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। ये आदत मुझे नहीं है, ओके। तो मैं कभी भी ज़्यादा फिक्र नहीं करता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। जो मुझे सही लगता है वही करता हूँ और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि जो आपको सही लगता है वही करना। ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करना है, वो नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन आपको जो सही लगता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गिटार सीखना है और आपकी एज वो नहीं है, हालांकि कोई एज नहीं होती लेकिन सोसाइटी में एज होती है, आप अगर सीखने जाओ तो बहुत सारे आपको कह सकते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम जॉब पर हो, फालतू में क्यों टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि इसमें एक आत्म शांति होती है, तो सेटिस्फैक्शन होता है। वो बात उन्हें कभी समझ में नहीं आएंगी, तो उनकी ज़्यादा सुनो मत। वो लोग सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट देने के लिए आएंगे, उनको सिर्फ इग्नोर करना है और आपको जो सीखना है वो सीखिए, जो करना है वो किए। आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे वो कभी मत सोचना, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। नंबर 23, कंज्यूमिंग विदाउट क्रिएटिंग। आप सिर्फ अगर बुक्स पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में डेटा आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हो तो आपके कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। आप जहाँ हो वही रहोगे। इसलिए थोड़ा बहुत कंज्यूम करना है और ज़्यादा क्रिएट करना है। और मैं पिछले 2 सालों से वही कर रहा हूँ, कंज्यूम करते करते क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट मैंने हैंडल किए हैं जो कॉपी राइटिंग के थे। अभी मैं यूट्यूब शुरू किया है, इससे भी बहुत आगे लेकर जाना ही ये मेरा गोल है। आपको भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो। इस दुनिया में हम क्रिएट करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए ही आए हैं। नंबर 24, कैंसलिंग यूर प्लान एट द लास्ट मोमेंट। कुछ लोग होते हैं जो नाइट में डिसाइड करते हैं कि कल सुबह 7 बजे उठकर मैं बुक पढ़ूंगा, और जब 7 बजे का अलार्म बजता है तो वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो आलसी हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कभी दूसरे दिन करूँगा या फिर 1 घंटा और सो जाता हूँ उसके बाद करूँगा। इसकी वजह से पूरा जो शेड्यूल उन्होंने किया होता है उस दिन का वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे ही गंदी आदत से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। नंबर 25, ओवर थिंकिंग। इसके बारे में मुझे डिटेल में और बातें करनी है, बहुत एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास है, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर था। हम लोगों को प्रेजेंट में जीना नहीं आता, हम फ्यूचर में जीते या फिर पास्ट में जीते। हम पास्ट में जो हुआ उसका रिग्रेट करते हैं या फिर फ्यूचर का टेंशन लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग के लक्षण है और ये बहुत ही गंदी आदत है जो कि सबकी छूटती नहीं है। मेरी भी पूरी तरीके से छूटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैं बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और ओवर थिंकिंग बहुत ही
कम हो गई है। नंबर 26, नॉट टेकिंग रिस्क। आप अगर अर्ली 20s में हैं या फिर 20s में भी है तो सेटल होने की कोशिश मत करो। सेटल होना मतलब रिस्क कम लेना होता है। बहुत बार कुछ तो अच्छी नौकरी मिल जाए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो क्राइटेरिया होता है वही होता है, और गोल वही होता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, एक घर लेंगे, वो भी लोन पे EMI पे लेंगे। ऐसा कर कर वो रिस्क कम लेते हैं और अपनी लाइफ सेटल करने की कोशिश करते हैं। 20s लाइफ सेटल करने के लिए नहीं होता। 20s में आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है और आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। उस रिस्क की वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट भी हो सकता है, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो आपके पास इतना टाइम होता है कि उस गलती को सुधारने का आपको टाइम मिलता है। इसलिए 20s में कभी भी सेटल होने की कोशिश मत करो, या फिर 20 में बहुत ही मिनिमम रिस्क लेने की कोशिश मत करो। नंबर 27, बीइंग लेट। खास कर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल में हो और वहाँ लेट पहुँचते हो तो ये बहुत ही बुरा साइन है। आपके कलीग या फिर आपके बॉस पर आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। जो लेट आते हैं उन्हें देखकर एक समझ में आता है कि उन्हें टाइम की वैल्यू नहीं है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया एसेट, मूल्यवान एसेट टाइम ही होता है। जो 20s में मैंने गलतियाँ की हैं, जो कुछ भी किया है वो टाइम बीत गया है, और अब जो सोचता हूँ उसके बारे में तो वो सोचकर बहुत ही रिग्रेट होता है। आप भी अगर ऐसा टाइम वेस्ट करते हो, लेट जाते हो जहाँ पर आपको लेट नहीं पहुँचना चाहिए, पंक्चुअलिटी दिखानी चाहिए, वहाँ भी अगर आप लेट जाते हो तो ये गंदी आदत जल्द से जल्द छोड़ो, वरना आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है, जैसे मुझे हो रहा है अभी। नंबर 28, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। इंडिया में ये ज़्यादा होता है, खास करके पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही हमारे वो मेंटेलिटी होती है कि ये मुझसे बढ़िया है, ये मुझसे अच्छा नहीं है, वैसा हम कंपेयर करते। हम अभी जो है प्रेजेंट में, उससे हमारे पास में हम कितने पैसे थे उससे कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें डेवलपमेंट हुई है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डे का कंपैरिजन किसी के 100 डे पे करोगे तो आप तो हमेशा ही डिसअपॉइंट होंगे। आप जो कुछ क्रिएट कर रहे हो और आपका पहला दिन है या फिर 10 डे है, और कोई मास्टर हो चुका है तो जिसका 1000वां दिन है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही आगे निकल चुका है। आप भी जब 1000 दिन करोगे आप भी उस लेवल तक पहुंच जाओगे। आपको सिर्फ आपके कल से आपको कंपेयर करना है। नंबर 29, जजिंग पीपल। किसी बढ़िया गाड़ी से अगर कोई जर्मन लड़का बाहर आ गया या और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की हो तो हम झट से जज करने लगते हैं कि अमीर बाप का बेटा होगा, खानदानी पैसा होगा। आपने उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और अब सीधा आप उससे जज करने लगे। क्या पता उसने टीनेज में उतना पैसा कमाया हो, और आप ऐसे ही देखकर किसी को जज नहीं कर सकते। ये बहुत ही गंदी आदत होती है, बहुत लोगों को आदत होती है जज से किसी को जज करना। सो स्टॉप जजिंग पीपल विदाउट नोइंग देम। एंड लास्ट 30 नंबर, नॉट प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य। ओके, तो इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो निकालेगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि मैं 100-150 दिन का सीमन रिटेंशन किया था, वो भी स्वामी शिवानंद की एक बुक है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, वो पढ़ने के बाद। और उसके बाद जो लाइफ में चेंजेस आई हैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उसके बारे में बहुत ही बात करेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट होता है, ब्रह्मचर्य से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। हमारे माइंड को हमेशा अच्छी चीज़ों पे लगाने के लिए कहता है, और हमारे माइंड को हमेशा फोकस रखता है। बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्दी रखता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। सो ये 30 बैड हैबिट्स है जो आपको 30 कंप्लीट होने के पहले छोड़नी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय फॉर नाउ।